कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है ध्यान भटकना नहीं। आज के बाइबल छंद है लूका अध्याय 12 पद 48। जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, परंतु जिसको बहुत सौंपा गया है उससे और भी अधिक मांगा जाएगा। मत्ती अध्याय 16 पद 23। परंतु यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर के विचार नहीं परंतु मनुष्यों के विचार सोचता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 पद 4। सेना में सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति नागरिक मामलों में नहीं उलझता, क्योंकि उसका उद्देश्य अपने कमांडिंग ऑफिसर को प्रसन्न करना होता है। जितना ज्यादा परमेश्वर आपको देता है उतना ही कम आप बच सकते हैं। जरा सोचिए, अगर परमेश्वर ने आपको अपने नियम, अपना दिल और अपनी इच्छा बताने का फैसला किया है, फिर भी आप उसे पूरी तरह से नकार देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सजा कितनी कड़ी होनी चाहिए? जितना ज्यादा आप परमेश्वर के बारे में जानेंगे उतना ही आप आध्यात्मिक रूप से विकसित होंगे। पाप और शैतान पर आपकी उतनी ही ज्यादा शक्ति होगी और आपके पास अपने पापों के लिए उतने ही कम बहाने होंगे। परमेश्वर इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। अगर उसने आपको कोई काम दिया है तो किसी भी चीज या किसी और को उससे विचलित न होने दें। मेरा विश्वास करें, शैतान आपको ऐसी चीजों में व्यस्त रखने में माहिर है जो आपको कहीं नहीं ले जाएंगी और आपके आसपास के कुछ लोगों का इस्तेमाल करके आपको अपना काम पूरा करने से रोकता है। उसने मसीह के साथ अपने सबसे भरोसेमंद शिष्यों में से एक के जरिए ऐसा करने की कोशिश की और वह अभी भी हमारे साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यीशु ने हमारे लिए अपने प्यार पर ध्यान केंद्रित किया और जब वह उस क्रूस पर लटका तो उसने पुकारा, ये पूरा हुआ। जब हम अपने निर्माता से मिलते हैं तो उन्हीं शब्दों को दोहराने में सक्षम होना कितना अद्भुत लक्ष्य है। ये जानना कि मसीह की तरह हम नवीनतम फैशन या मनुष्य की राय के साथ नहीं चलते, लेकिन हमने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि परमेश्वर ने हमें क्या करने का निर्देश दिया है। हम मसीह के लिए सैनिक हैं और वो हमारा कमांडिंग ऑफिसर है। गपशप, दावतों, पैसे कमाने की योजनाओं और दुनिया की गतिविधियों में बहुत ज्यादा न उलझें, क्योंकि आपके विपरीत उन्हें कोई दिव्य आह्वान नहीं मिला है। मैं कुछ साल पहले वजन घटाने और पोषण उत्पादों के साथ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यवसाय में बहुत ज्यादा शामिल था और यह बहुत बढ़िया चल रहा था। मुझे उन ग्राहकों और सदस्यों से अच्छी आय मिल रही थी जिन्हें मैंने विभिन्न देशों में ऑनलाइन प्रशिक्षित किया था। हालांकि जब मैं संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सड़कों पर घूम रहा था तो मैं दुविधा में था। मेरे पास या तो उन्हें अपने उत्पाद और अद्भुत व्यवसाय योजना या सुसमाचार की पेशकश करने का विकल्प था। आखिरकार परमेश्वर और मेरे आह्वान ने काम संभाला और मैं खुद को हर उस व्यक्ति को सुसमाचार प्रस्तुत किए बिना नहीं रहने दे सकता था जिससे मैं मिलता था। विकल्प सरल था, क्योंकि जुनून, इच्छा और ध्यान मसीह और उसके राज्य पर था। लेकिन परमेश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा और अचानक पूरी चीज को बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं एक पासबान के रूप में अपने आह्वान पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत अधिक समय ले रहा था। जब तक आप अपने दिव्य आह्वान को अपना जुनून नहीं बना लेते, तब तक आप जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होंगे। यदि आप अपने दिव्य आह्वान को नहीं जानते हैं तो बेहतर होगा कि आप मसीह से इसे प्रकट करने के लिए कहें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके चेहरे में सहायता है। आप स्वर्ग बनाने वाले परमेश्वर हैं, जिसने दुनिया बनाई। धन्यवाद पिता, क्योंकि आपके पास हम में से प्रत्येक के लिए एक विशिष्ट आह्वान है, चाहे हमारी उम्र, लिंग या बौद्धिक क्षमता कुछ भी हो। धन्यवाद हमें उस आह्वान को पूरा करने के लिए प्रतिभा और जुनून के साथ सक्षम करने के लिए। दुनिया की चीजों के साथ अपने आह्वान से विचलित होने के लिए हमें क्षमा करें। हमें सिखाएं कि किससे या किस चीज में शामिल होना है, इसका बुद्धिमानी से चयन कैसे करें। हमें उन चीजों को छोड़ने का साहस दें जो मसीह पर हमारे ध्यान में बाधा डाल रही हैं। हम शैतान को हमारे पीछे हटने और हमारे रास्ते से हटने का आदेश देते हैं। हम मसीह को प्रसन्न करना और मनुष्यों को नहीं, इसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाने का निर्णय लेते हैं। हम यीशु के महान नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।